हेलो एवरीवन, फिर से मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया और इस वीडियो में फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं फिर से जेई मेंस और जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों आपको k का न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करना है और k इक्वल टू दिया हुआ है साइन 5/18 साइन 5/18 इंटू साइन 7 पाई/18 k के इक्वल है तो k का न्यूमेरिक वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपने पढ़ा है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। यानी पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना पुट कर सकते हैं तो 180 पुट करके हम लोग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे बच्चों, 180 डिग्री लेंगे। 180 में हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 10 बन जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई/18 है तो कितना हो जाएगा 10 × 5 आपका कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करें तो हो जाएगा साइन ऑफ 7 पाई/18, इसका मतलब कितना हो जाएगा तो हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यानी फाइनली हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है तो साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक रिजल्ट आपको बच्चों याद रखना है, यहाँ साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये एक आइडेंटिटीज है और इसका वैल्यू हमें याद रखना है किसके इक्वल होता है तो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली ये आपका कॉस में भी आता है, तो हम लोग कॉस के लिए भी यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा रहेगा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में भी आपको अगर आइडेंटिटीज मिलता है तो इसका आंसर कितना होता है तो 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा होता है। तो ये दो रिजल्ट्स को हम लोग याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन जो है सो फ्रिक्वेंटली जो है सो पूछा जा रहा है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इस के वैल्यू को हमें अरेंज करना होगा। के बराबर कितना लिखा हुआ है बच्चों, साइन ऑफ 10 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हम कितना मान रहे हैं 10 डिग्री मान रहे हैं। कितना हो जाएगा साइन ऑफ 50, यानी 60 में से हम लोग कितने को माइनस करेंगे 10 को माइनस करेंगे तो हमें साइन 50 मिल जाएगा। सिमिलरली हमें क्या करना है साइन 70 बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन 60 में हम लोग किसको ऐड करेंगे थीटा को। थीटा कितना डिग्री के इक्वल है 10 डिग्री के इक्वल है। और ये रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बच्चों 10 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा साइन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। तो 1/4 इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा के का न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगा जो 1/8 के इक्वल हो जाएगा। दिस वन इज योर राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू 3/2 के इक्वल है एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू 1/2 के इक्वल है। और बताया जा रहा है थीटा जो है ना ये अर्थमेटिक मीन है अल्फा एंड बीटा के बीच का, तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये आपके जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन याद रखना होगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आपका किस में है सम में है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू 3/2 का इक्वल दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ऑफ सी प्लस डी यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/2 के इक्वल दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हम लोग को एक दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल है, तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2। यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया हुआ है कि थीटा क्या है, अर्थमेटिक मीन है। थीटा इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट एज थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि थीटा क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके हम लोग एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो ये आपका 1/2 है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2, नीचे वाला पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। यानी सिंपल से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा साइन बाई कॉस, ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग बच्चों क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है, दिस वन इज इक्वल टू थीटा है। अब हमें क्या करना है, तो हमें फाइनली वैल्यू फाइंड करना है साइन 2 थीटा का और प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ इसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं। हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसके फॉर्म में लिखेंगे, तो tan के फॉर्म में लिखेंगे। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी किसके फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग tan के फॉर्म में लिखेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा का वैल्यू नोन है, तो हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू नोन है, यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो 2 × 1/3 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू 1/3 के इक्वल है। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस
1/9 बन जाएगा और यहाँ हम लोग ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय आपका 9 आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2/3, 9 आपका ऊपर हो जाएगा, 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 8/9, ये 9 आपका ऊपर जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 9 से 9 आपका कैंसिल, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा 3/5 और यहाँ से हम लोग कट करेंगे 2 4 जा 2 5 जा, कितना होगा 4/5। ऐसे मेरा कितना आएगा बच्चों 5, 3 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7/5 मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। यहाँ भी बच्चों हम लोग देख रहे हैं तो एक वैल्यू हमें नोन है, यहाँ साइन 30 का एग्जैक्टली वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों बाहर कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, बाकी जो 3 एंगल है उसको हम लोग एक साथ जो है सो प्लेस करेंगे और हम लोग पहले फॉर्म को चेक करेंगे। ये मेरा है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अभी मैंने आपको बताया है कि अगर साइन थीटा है, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा है और साइन 60 डिग्री प्लस अगर थीटा है तो ये एक आइडेंटिटीज है और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो अभी आपने पढ़ा है कि 1/4 इंटू साइन 3 थीटा होता है। बाकी हम लोग जो है ना ये जो 3 एंगल है अगर इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है 3 एंगल्स का तो पहले हमें यही फॉर्म में चेक करना होता है। अगर ये फॉर्म्स अगर हमें मिल रहा है तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ साइन 30 का वैल्यू नोन है, कितना लिख सकते हैं 1/2। अब बाकी 3 एंगल हमें यहाँ दिया हुआ है, थीटा के जगह पे यहाँ अगर हम लोग 20 डिग्री मानेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों साइन 20 हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पे कितना है 20 डिग्री। साइन 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो मेरा क्या बन जाएगा साइन 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ 80 डिग्री, तो वी कैन राइट हेयर साइन 60 प्लस 20 हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं किसी फॉर्म पे आ गया साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये आप बोल सकते हो कि सर दिस वन इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। थीटा की जगह पे कितना है बच्चों यहाँ 20 डिग्री है, तो वी कैन राइट हेयर 3 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, ये आपका कितना हो जाएगा साइन 60 बन जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2 होता है, इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा √3/16 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको cos 4x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए cos 4x का वैल्यू चाहिए। बच्चों इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं cos ऑफ 2 इंटू 2x, cos 2a का फॉर्मूला यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a होता है, a की जगह पे क्या है 2x है -1, डेट मीन्स cos स्क्वायर 2x का वैल्यू आएगा तभी मेरा क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, क्योंकि हमें 2x क्या करना है जनरेट करना है, इसलिए मैंने cos 2x के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है। फिर हम लोग क्या जानते हैं माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 ऑफ cos 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा।
यहाँ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इजिली जो है सो हम लोग cos 2x को बार बार लिखने से अच्छा है कि cos 2 ऑफ x को हम लोग एक नया वेरिएबल t से रिलेट कर लेते हैं। यानी जहाँ जहाँ cos ऑफ 2x है वहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, t लिखने वाले हैं। तो हो जाएगा 5 ऑफ ये 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई बन जाएगा बच्चों 1 प्लस टी। ये आपका माइनस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ टी प्लस 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ये मेरा हो जाएगा 5। 2 ऑफ 1 प्लस टी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। 2 को हम लोग 1 माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2t। ये मेरा बन जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये 2t आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, दिस वन इज इक्वल टू 2t प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरा बन जाएगा 5 हो जाएगा 2 माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1 प्लस टी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 2t प्लस 9। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लब कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 ऑफ ये देखो यहाँ से माइनस टी स्क्वायर है, ये माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2t क्या बन जाएगा बच्चों माइनस 4t बन जाएगा। और यहाँ से प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसके साथ। 2 ऑफ क्या है, पहले ब्रैकेट में लेते हैं 2 इंटू टी हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 9 के साथ। ये मेरा हो जाएगा बच्चों माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ करेंगे माइनस 20t, ये मेरा हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू यहाँ हम लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस 18 प्लस 40 स्क्वायर प्लस 18t हो जाएगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन जब बनाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग राइट साइड मूव कर रहे हैं। ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका बच्चों बन जाएगा यहाँ से 5 में हम लोग 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये आपका माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 बन जाएगा। 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 में हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 में 18 को ऐड करेंगे हम तो 24 में 18 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 42t आपका बन जाएगा। यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा 18 में से आपका क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, तो आपका बच जाएगा प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो ये मेरा हो गया 9t स्क्वायर, सही है बिल्कुल। यहाँ हम लोग 20 में ऐड किए 4 प्लस 18 हो गया आपका तो कितना हो गया 18 4 22 में हम लोग 20 को जोड़े तो कितना हो गया 42 और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 3t प्लस ये 39 हो जाएगा t प्लस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 में 3 को ऐड किए तो 42 मेरा मिल जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग 3t क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा 3t प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ से 13 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3t प्लस 1 बन जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यानी 3t प्लस 13 एंड 3t प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। यानी 3t प्लस 13 बराबर अगर हम लोग 0 करेंगे तो t का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा -13/3 के इक्वल आएगा। और जब 3t प्लस 1 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे
तो टी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -1/3 के इक्वल आएगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। यहाँ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये -4 के लगभग में चला जाता है, जो क्या है -1 से छोटा है, यानी इस वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, टी किसको माना है, तो टी आपने माना है बच्चों किसको, तो याद कीजिए टी आपने माना था cos 2x को। तो cos 2x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल गया बच्चों, तो -1/3 मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ cos 2x का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 ऑफ cos 2x का वैल्यू कितना निकाले हैं, -1/3, तो -1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। इसमें से किसको कैरेस करना है, -1 करेंगे, कितना हो जाएगा 2/9, -1/1 ये हो जाएगा आपका 9 LCM, 2 - 9 यानी -7/9 आपका क्या हो जाएगा।